नमस्कार दोस्तों, एनजीआईटी के ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करंट अफेयर्स, जो आपको रोज़ डेली करंट अफेयर देखने को मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाता है, बाकी आपको इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से आने वाले हैं। और इससे रिलेटेड आपको जो डेट रहती है उससे रिलेटेड उसका इतिहास भी बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 19 जुलाई, तो 19 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका इतिहास देख लेते हैं कि 19 जुलाई 1969 को भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियां लंदन से नई दिल्ली लाई गई थी। वहीं भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था 1969 में। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था। ठीक, वही 1969 अपोलो द्वितीय के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने यान से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में चहलकदमी की थी। यानी 1969 को 19 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। 19 जुलाई 1827 को स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्म हुआ था। अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं, 29 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर। सबसे पहला देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय विदेश मंत्रालय आसियान में भारत में मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं का सम्मेलन आयोजन कर रहा है। आसियान वियतनाम कंबोडिया सहित 10 एशियाई देशों का संगठन है और भारत आसियान रीजनल फोरम का सदस्य है। आयुष और पतन पोत परिवहन जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मुताबिक सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, व्यापार आदि पर बात होगी। वहीं दूसरा देख लेते हैं। केंद्र ने मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत आने वाले व्यक्तियों के लिए आय मानदंड में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। किफायती आवास के लिए पात्रता और पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से आय सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। यानी जिसकी 3 लाख रुपए थी पहले, उसे अब बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। यानी जिसको 6 लाख होगा उसको भी ये लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आय स्लैब में हालिया वृद्धि इस चिंता को दूर करती है और किफ़ायती आवास के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करती है। यानी इसमें सरकार जैसे आपका सरकारी आवास प्रबंध कराती है। दूसरा देखते हैं। यूएई कनाडा के वैंकूवर में हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग के पूर्व सत्र में पर्यवेक्षक की स्थिति के साथ भाग ले रहा है। यूएई पहला अरब देश है जिसे एपीजी में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति और योजनाओं के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रखा है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के पंजीकरण को रद्द करने और 11 अन्य संस्थाओं द्वारा लाइसेंस वापस करने की घोषणा की है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। मुंबई स्थित यूज्ड कार प्लेटफॉर्म कार ट्रेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस OLX इंडिया के ऑटो की बिक्री व्यवसाय 537 करोड़ रुपए अधिग्रहण करने की एक्सचेंज फाइनली कार ट्रेड ट्रक की योजना की घोषणा की है। वहीं आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कथित तौर पर जन विश्वास बिल 2023 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य 29 मंत्रालय द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी से बढ़ावा देना और अदालत के मामलों में बैकलॉग को कम करना है। वहीं आते हैं अगले आपका वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा है। यह पूरी तरह से देश में निर्मित होने वाली भारत की पहली ट्रेन है और यह भारत के बढ़ते तकनीकी कौशल का प्रतीक है। ट्रेन को पहली बार 2019 में पेश किया गया था और यह वर्तमान में पूरे भारत में कई मार्गों पर संचालित होती है। यह अपने चिकना डिजाइन, आरामदायक इंटीरियर और उच्च गति के लिए जाना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहुँच सकती है, जिससे यह भारत की सबसे तेज़ ट्रेनों में से एक है। दिल्ली पुलिस ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धारा 144 CRPC लागू कर दी है, क्योंकि यमुना नदी में जल स्तर 207.55 मीटर दर्ज किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और नदी में जल स्तर 207.5 पर दर्ज किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर की नियुक्ति की है, जो वर्तमान गवर्नर को हटाकर अपने डिप्टी को हाई प्रोफाइल पद पर प्रोन्नति कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई कोषाध्यक्ष जिम चार्ल्स
और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने घोषणा की है कि मिशेल बुलाक अगले 7 वर्षों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगी। ये आपका 19 जुलाई का करंट अफेयर हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों में सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? तो यहाँ से देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। भारत 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं का आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन लगभग एक दशक के बाद नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में गजा कोठा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? यानी इसको देख लेते हैं, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, असम। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, असम में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष मुद्दे को कम करने के प्रयास में असम ने गजा कोठा अभियान शुरू किया है, जिसमें 1200 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। यह अभियान पूर्वी असम में HEC प्रभावित गांवों पर केंद्रित है, जहां इसका उद्देश्य संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए इस क्षेत्र में हाथियों की व्यवहार, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित करना है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कर्नाटक में स्थित हम्पी भारत के G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में शेरपाओं की कौन सी बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, तीसरे। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कर्नाटक में स्थित हम्पी भारत के G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में शेरपाओं की तीसरी बैठक की मेजबानी कर रहा है। वहीं चौथे नंबर पर चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों की GI टैग मिला है? यानी इसका देख लेते हैं, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आथुर पान के पत्तों की तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरई एग्रीबिजनेशन फोरम द्वारा भौगोलिक संकेत प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को PMY ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त पर आवंटित किए? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 1,44,220 घरों का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया है। CM योगी ने कहा कि यह उपाय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के अपना पक्का घर संपन्न को पूरा करने का अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। आते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन पे, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आपको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मई के लिए औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी किया गया था। सातवां देखते हैं, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राजस्थान। पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान देश में सबसे पीछे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर 2023 में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य राजस्थान है, जिसे 2.7 अंक मिले हैं। राजस्थान 30% से कम स्कोर करने वाला एकमात्र राज्य है। वहीं आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, RBI ने हाल ही में कितने सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है? तो 2 बैंकों का, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक, वहीं तुमकुर कर्नाटक और हरेश्वर सहकारी बैंक। 22/17 का लाइसेंस RBI द्वारा रद्द किया गया। वहीं 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा अजरबैजान। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन महासचिव हैथम अल-घैस ने खुलासा किया कि ओपेक अपनी सदस्यता का विस्तार करने का विचार कर रहा है। ओपेक की स्थापना इराक के बगदाद में सितंबर 1960 में 5 देशों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। हाल ही में चर्चित मिष्टी योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यहाँ से देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के कोवलम पंचायत में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार ने यह योजना बजट 2023-24 के शुरू में की थी। इसका उद्देश्य भारत के तटीय जिलों में मैंग्रोव पुनर्वनीकरण और वनीकरण करना है। ये आज 19 जुलाई का आपका करेंट अफेयर हुआ और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए जो हमने आपको बताए। बाकी ऐसे ही आपको डेली करेंट अफेयर उससे संबंधित क्वेश्चन मिलते रहेंगे ताकि आपको परीक्षा में लाभ मिल सके। तो बाकी ऐसे और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।